स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। कौशल्या नानी भी ना। इलिश, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कौशल्या नानी से मिले क्यों नहीं? कैसे जाता दिशु? अगर उन्होंने मुझे मेरी नौकरी के बारे में पूछा तो क्या बताऊंगा? पता है, कौशल्या नानी ने ना आते ही सबके ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर दिया है। पता है सुहाना को क्या बोली? चलो मेरे पांव दबाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। सुहाना की शक्ल ना देखने लायक थी। इलेश, इस तरह घर में उदास बैठे रहने से कुछ होगा क्या? उठो, बाहर जाओ, लोगों से मिलो। कम से कम तुम उन क्लाइंट्स को तो मिल ही सकते हो ना जिनको तुम कंपनी के पैसे पहुंचाया करते थे। हो सकता है उनमें से कोई क्लाइंट तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाए। दिशा बेटे, इलेश, 1 मिनट, ये जरा दरवाजा बंद कर दे जरा। हाँ, दरवाजा। क्या हुआ नाना जी? वो आई हुई है ना, अरे वो तेरी नानी की खुराट बहन, उससे छिपता फिर रहा हूँ। हाँ, दिख तो नहीं रहा ना मैं बेटी? नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। अरे यार, ये भी तो गजब की चीज है। हाँ, तेरी नानी से 2 मिनट बड़ी होने का दावा करके हुक्म चलाने लगते हैं। जीजा जी ऐसे क्यों करते हैं? जीजा जी वैसे क्यों करते हैं? बाप रे बाप। अरे इलेश बेटा, तू यहाँ क्यों बैठा हुआ? तुझे तो क्लाइंट के पास जाना था ना? मैं भी वही कह रही हूँ नाना जी। कुछ नहीं हो सकता नाना जी, कुछ नहीं हो सकता। कोई मुझे सपोर्ट नहीं करने वाला, क्योंकि नाना जी सबको पता है कि जो मुझे सपोर्ट करेगा ना खुद ही फंस जाएगा। एक तो सारा केस मेरे खिलाफ है और कंपनी ने भी मुझे डिसोन कर दिया नाना जी। अब कुछ नहीं हो सकता नाना जी, मैं कुछ नहीं हो बात कर रहा है यार, कैसे कुछ नहीं हो सकता है? ओह, कैसे कुछ नहीं हो सकता? तू अंबरनाथ कश्यप का नाती है, सब हो सकता है भाई। लेकिन बेटा हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी ना, और कोशिश भी करनी पड़ेगी। हर सुरंग का रास्ता उजाले की तरफ निकलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक आदमी तुझे ऐसा जरूर मिलेगा जो तेरी मदद करेगा। ये दुनिया चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो जाए, अच्छे लोगों से खाली नहीं हुई है। क्योंकि बेटा अगर ऐसा हो गया ना तो ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी, जीने लायक ही नहीं रहेगी। चल तैयार, हाँ हिम्मत रख बेटा। इलेश, नाना जी ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है 2-3 दिन बाद वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है। अरे कौशल्या मासी को तो जानती हैं आप, वो अपना सारा काम बहुओं से करवाती हैं, और खास तौर पे छोटी बहू से। और अब घर की छोटी बहू है सुहाना। तुम चिंता मत करो, मैंने सुहाना को सब कुछ ठीक से समझा दिया है। अरे बाबा, आपने सुहाना से बात कर ली, उसको समझा लिया है, लेकिन कौशल्या मासी को तो नहीं समझाया ना। मुझे पूरा यकीन है कौशल्या मासी जरूर कुछ ऐसा वैसा करेंगी, और अगर वो कुछ ऐसा वैसा करेंगी तो सुहाना भी कुछ ऐसा वैसा करेगी, और अगर सुहाना ने कुछ ऐसा वैसा किया तो कौशल्या मासी से बर्दाश्त नहीं होगा।
क्या बर्दाश्त नहीं होगा हमसे? जैसे को तैसा। नहीं, ऐसा वैसा। इस घर में संस्कार नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। बड़ों की इज्जत करना तो कोई जानता ही नहीं। देखो आलोक, हम तुम्हारी मासी हैं और तुम्हारी माँ से बड़ी हैं पूरे 2 मिनट। हाँ, जानता हूँ 2 मिनट, 2 मिनट वाली बात। लेकिन मैं भाभी से आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा था। मैं तो भाभी से ये कह रहा था कि मासी जी की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मासी जी बर्दाश्त नहीं करेंगी, है ना भाभी? जी मासी जी यही कह रहा था आलोक। तो फिर सेवा करने वाली बहू भी तो लाता। वो ईशान की लुगाई किसी काम की नहीं है। वो पांव यूं दबाती है मानो चादर बिछा रही हो। और अभी अभी स्नान का पानी भी गुसलखाने में ठीक से नहीं रखा। खैर, ये बताओ सब इंतजाम कैसे चल रहे हैं? देखो भाई, हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। हाँ मासी जी, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, सारी व्यवस्था हो जाएगी। अरे यूं समझ लीजिए कि इंतजाम हो गया। सरोज आखिर हमारी भी तो बेटी ही है, और आपकी नाक क्यों कटने देंगे हम? आप भी तो मेरी माँ ही हैं। अरे यार, ये तेरी माँ है, लेकिन तेरी उस मौसी का इस घर पे क्या अधिकार है? अरे पागल औरत जब से आई है सब पे हुक्म ही चलाई जा रही है। क्या है? बहन की बुराई नहीं सुनी जा रही है? क्या समझती क्या है अपने आप को? वो हैं हमारे घर की बहुएं नौकरानियां हैं कि पैर दबाती रहेंगी, पानी भरती रहेंगी। क्या इस बात पे क्यों हाथ मिलाऊं मैं तेरे? बाबूजी, कौशल्या मासी। अरे पता है बड़ी मुझे, इसकी तो खुद बोलती बंद होती है कौशल्या के सामने। 2 मिनट पहले क्या पैदा हो गई, सारी दुनिया को अपना गुलाम समझती है। अब एक बात बता, कौशल्या मासी के हाथ नहीं है क्या? है ना? घर में नलका नहीं है क्या? है। तो नलका खोलो, पानी आ जाएगा। सुहाना बेचारी को लगा दिया पानी भरने के लिए। तो ईशान की लुगाई ने चुगली की। अरे यार, ये लुगाई मत कहा करो तुम, मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखो, अब भाषा भी उसी की बोलने लगी है। अरे तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें वहां कमरे में ढूंढ रही थी। जी, हरीश और बहू ने सरोज के कपड़े और गहने तो बहुत कमाल के बनाए कसम से। जी 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 जी। राम 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 राम। हम ही जीजी हैं जीजा जी। ये रही आपकी गायत्री। हम कह रही थी ना, इस घर में बड़ों का आदर करना आता ही नहीं किसी को। अब रिश्ते में हम इनसे बड़ी है ना। क्या क्या बातें कर रहे थे हमारे बारे में। हरीश, होटल बुक कराओ, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगी। और हमारी सरोज का ब्याह भी होटल से ही होगा। चलो। नहीं मौसी जी, मौसी जी क्या करें? आप मरा करती, मतलब राम राम करती रहिए। हाँ मौसी जी आप मत जाइए। देखिए बाबूजी तो ऐसे मजाक कर रहे थे। अरे हाँ, मैं तो आते ही समझ गया था कि ये कौशल्या जीजी हैं। जीजी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। देखो, तुम जानती तो हो ना, तुम्हारे जीजा जी की पुरानी आदत है मजाक करने की। ठीक है, हम तुम्हारे कहने पे रुक जाती हैं गायत्री। ससुराल